क्या आता है कि हो सकता है मुझे मेरा जो देखने का नजरिया हो किसी को प्रेजुडिस लगे, किसी को उसकी लाइफ लगे। ऐसे में अक्सर क्या होता है कि हम ये जो पूरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या फिर जो ये पूरी विविधता है उसमें खुद को लोकेट नहीं कर पाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाले का नजरिया क्या है, हम ये नहीं समझ पाते हम जो सोच रहे हैं सामने वाला क्या उस प्रकार से क्यों नहीं सोच रहा। ऐसे में क्या होता है कि अक्सर एंजाइटी और ये सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको मन नहीं लगता है, या फिर ये आपके दोस्त थोड़े कम बनते हैं रिलेटिव कंपैरिजन में। तो ऐसे में इस तरह के डाइवर्स इकोसिस्टम में खुद को नेविगेट करना कि मैं एक पीसफुल माइंड की ओर जाऊं, मैं बेहतर तरीके से अपने आप को सोच पाऊं, मेरे सारे सोशल और इमोशनल जो स्टेबिलिटी है बनी रहे। ऐसे में व्यक्तिगत तौर पे कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो पूरा डाइवर्स इकोसिस्टम है वो हमारे लिए लाभदायक होना, कि हमें थोड़ा वो निगेटिविटी की ओर ले जाए। तो आप बात कर रहे हो आइडेंटिटी क्राइसिस की। जब व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व का पता नहीं होता ना, तो वैसे ही वो गुम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हो, बहुत अच्छा बॉल लेके जा रहे हो और बिल्कुल आप लीड कर रहे हो, लेकिन गोल पोस्ट ही नहीं, तो बॉल मारोगे कहाँ पे? दिन भर बॉल लेके दौड़ते रह जाओगे ना, आपको पता नहीं गोल मारना कहाँ है, तो दौड़े जा रहे हो। भैया लड़का खेलता तो अच्छा है, बात तो अच्छा है, खेल तो बढ़िया है, गोल मारेगा कहाँ पे? गोल पोस्ट ही नहीं है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी हो गई। खेल तो अच्छा रहे, पढ़ तो अच्छा रहे, पर पर्पस क्या लाइफ? तो जब इस प्रकार से दो अलग अलग विचार के लोग आए, कोई ये कह रहा, कोई वो कह रहा, प्रभु जी कह रहा है हम क्या करें, कैसे करें? तो देखिए जिसका संसार है उसी से पूछ लेते हैं उनका क्या कहना। तो ये संसार, ये जो भौतिक संसार है, ये किसी को बिलोंग करता है, किसी को, कोई इसका मालिक है, और जो इसका मालिक है उसके लिए एक मैनुअल बनाया। तो ये मैनुअल क्या है बताया गया शास्त्रों में कि ये क्या है, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये क्या है? दुखालय है और अशाश्वत है। यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं मिल सकता। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो क्या चाहिए, कैसे मिलेगा? न तद भाषते सूर्यो न शशांका न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो इस संसार में परमानेंट हैप्पीनेस है ही नहीं। यहाँ बस अपना काम खत्म करना है और जाना है। जैसे कोई वॉशरूम जाता है, काम खत्म करके वापस आता है, वो थोड़ा बोलता मजा आ गया जी, यही रहेंगे सोच रहे हम तो। अरे वहां को रहने के लिए थोड़ी गया, काम खत्म करो बाहर आओ। वैसे ही इस संसार में आए, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाएं और जाएं। तो इन बातों का हमें पता कैसे चलेगा? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। जैसे दो वकील आपस में लड़े, वो बोलेगा मैं सच कह रहा हूं, वो कह रहा है कि मैं ठीक बोल रहा हूं। और जो बीच का जज है वो कैसे डिफाइन करेगा? तो वो डिफाइन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। तो ये वकील बोलता है सर एज पर दी आईपीसी पैनल 320 लॉ ये कहती है। सर बोलेगा एक सर एज पर दी केस स्टडी लॉ ये कहती है। तो जज दोनों की बातों को सुनेगा, जो उपयुक्त वो बताएगा। तो दोनों के बीच में कौन है मार्गदर्शन देने वाला? मार्गदर्शिका क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ। उसी तरह हम सबका बीच में एक लॉ है, और लॉ क्या है? शास्त्र। शास्त्र हमें बताते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये बातें हमें कहां से पता चलती हैं? शास्त्रों से पता चलती है। शास्त्र हमें गाइड करते हैं, है ना? क्योंकि मनुष्य अपने लेवल पे हमेशा ही गलती करेगा। टू एयर इज ह्यूमन, आपने कहावत सुनी होगी, जो गलती ना करे वो भगवान है, जो गलती करके सुधरे वो इंसान है, और जो बार बार वो गलती करे वो शैतान है। तो हम लोग बार बार गलती कर रहे हैं। तो अगर हम परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमें हेल्प लेना पड़ेगा मैनुअल का, लाइफ मैनुअल का, जीवन के निर्देशिका का। भगवत गीता वो निर्देशिका है। और ये सिर्फ हम स्कॉन के इसलिए नहीं कह रहे, आप इतिहास में झांक करके देख लीजिए। महात्मा गांधी हो, विवेकानंद जी हो, श्रील प्रभुपाद हो, या कोई भी बाहर का व्यक्ति हो, बहुत बड़ा राइटर हो, उन सब से आप डिस्कस कीजिए, उनसे पूछिए, वो सब के सब कहते हैं। कई लोगों ने अपने करिकुलम में इसको इंक्लूड कर लिया। कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो डायरेक्शन दे रहा। अभी मैंने रिसेंटली सुना कि ट्रंप गवर्नमेंट में एक बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक लेडी है, शी इज आई थिंक इंटेलिजेंस हेड, तुलसी गब्बार। शी टुक ओथ ऑन भगवत गीता। कोई साधारण लेडी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जब ऐसे मैनुअल से हम गाइडेंस लेते हैं तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम नहीं आती।